इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेजर से रिलेटेड कुछ और प्रोसेसेस। जैसे लेजर के लिए मस्ट कंडीशन होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसे नाम ही बता रहा है पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, इन्वर्जन इनवर्ट। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जैसे आपके पास दो लेवल्स हैं किसी एटम के, ये फर्स्ट लेवल है E1 एनर्जी के साथ N1 एटम्स के साथ, ये सेकंड लेवल है N2 एटम्स के साथ E2 एनर्जी के साथ, थर्ड लेवल है E3 एनर्जी के साथ N3 एटम्स के साथ। तो हमें क्या करना है कि ग्राउंड स्टेट में एटम्स ज़्यादा होते हैं और एक्साइज स्टेट में कम, हमें इसका अपोजिट करना है, इन्वर्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन। नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन दी ग्राउंड स्टेट। तो हम कंसिडर करके चलते हैं तीन लेवल E1 E2 E3 हैविंग नंबर ऑफ एटम्स N1 N2 N3। तो एनर्जी आपकी E3 सबसे ज़्यादा होगी, E2 से ज़्यादा, E1 से, ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में सबसे ज़्यादा, 2 में उससे कम, 3 में उससे कम। तो हम क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स अप्लाई करेंगे जिससे आपका जो एटम ग्राउंड स्टेट में है, जैसे कोई फोटोन डाल दिया तो इसको एब्जॉर्ब करके अपर लेवल में जाएगा। ये अपर लेवल में ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करेगा, ये अपना 10 पावर माइनस 8 सेकेंड्स तक यहाँ पर स्टे कर सकता है, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली नीचे लेवल पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ एटम्स अपर लेवल में इसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में एक और लेवल लाई करता है जिसको हम करते हैं मेटास्टेबल स्टेट या मेटास्टेबल लेवल। इसकी आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि लाइफ टाइम ज़्यादा, 10 पावर -3 सेकेंड्स, और इसकी थी नॉर्मल की 10 पावर -8 सेकेंड। तो जैसे ही एटम आपका स्पॉन्टेनियसली यहाँ पर आएगा, ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करेगा, और हम इसको यहाँ पर नीचे लेके आएंगे, इस इमेजन को कहेंगे स्टिमुलेटेड इमेजन, क्योंकि हम इसको फोर्स करेंगे इस एटम को नीचे आने के लिए एक और एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स या फोटोन डालकर। तो दोनों जो फोटोन होंगे अब यहाँ पर जो इमिट होंगे सेम डायरेक्शन में और सेम फेज के साथ आएंगे, मच मोर इंटेंस फॉर्म में। तो इस तरह से एटम आपके नीचे आएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करेंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर हम यहाँ से एटम्स को जल्दी जल्दी अपर लेके जाते हैं, पंप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो एटम जल्दी जल्दी यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ कम, तो कंडीशन हो जाएगी नॉट N2 ग्रेटर देन N1, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और इसके लिए आपका क्या क्या यूज होगा, एक तो पंपिंग यूज होती है, पंप करेंगे पार्टिकल को ग्राउंड लेवल से अपर लेवल में, और एक लेवल यूज होगा मेटास्टेबल, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा करनी है। और जो प्रोसेस यूज होगा आपका स्टिमुलेटेड इमिजन। तो ये आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेजर भी कर सकते हैं, N2/N1 का ये आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम निकाल सकते हैं N2/N1, नंबर ऑफ पार्टिकल की आपकी क्या है, रेशियो है, एक्सपोनेंशियल ऑफ hμ/kT, hμ एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू लेवल्स बाय K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T टेम्परेचर, एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 - E1/kT। इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन को। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पंपिंग। जैसे पंपिंग हमारा इस टर्म में भी यूज होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन में। पंपिंग में हम क्या करेंगे, कोई पार्टिकल जो आपका नीचे वाले लेवल पे, उसको पंप करेंगे अपर तक, यानी कि पावर देंगे, वो आपका नीचे वाले लेवल से अपर वाले लेवल पे जाएगा, फिर सेकंड पे स्पॉन्टेनियसली आएगा, यहाँ से स्टिमुलेट होकर नीचे आएगा, और हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करेंगे। तो पंपिंग प्रोसेस है ग्राउंड लेवल पार्टिकल्स को अबो लेवल तक ले जाने का। तो पंपिंग आपकी कई तरह की हो सकती है, जैसे ऑप्टिकल पंपिंग है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, डायरेक्ट कन्वर्जन है, केमिकल रिएक्शन है। यानी कि पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट से अपर लेवल पर ले जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग बाय लाइट, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, डायरेक्ट कन्वर्जन डायरेक्ट ले जा सकते हैं, केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी के थ्रू ले जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके लेजर सिस्टम के साथ, और उस कौन सी पंपिंग स्कीम यूज होगी। तो गैसेस लेजर है, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज होता है। रूबी लेजर जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, रूबी लेजर में हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर लेजर में डायरेक्ट कन्वर्जन है, हीलियम नियॉन लेजर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, और CO2 जो गैसेस लेजर उसमें आपकी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम जो पार्टिकल्स हैं उनको पंप करेंगे। नेक्स्ट आपका रेजोनेंस कैविटी, या इसको हम रेजोनेटर भी बोल देते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे लाइट कैन बी एम्पलीफाइड बाय एन एक्टिव मीडियम अंडर द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हुए हम लाइट को एम्पलीफाई करेंगे। इस प्रोसेस में क्या करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन तो हमें अचीव करना है N2 ग्रेटर देन N1। लेकिन रेजोनेंट कैविटी क्या होती है, आपका एक पेयर है दो मिरर्स का, मिरर M1 M2। जो M1 मिरर आपका वो आपका 100% रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन जो आपका M2 मिरर वो आपका पार्शली रिफ्लेक्टिंग है। ये आपका, इसको बोल सकते हैं हम सेमी ट्रांसपेरेंट। तो दो मिरर्स को हमने फिक्स कर दिया नॉर्मल टू दी ऑप्टिक एक्सिस। अगर ये ऑप्टिक एक्सिस अगर हम मान के चलें तो इसके नॉर्मल होंगे दोनों के दोनों आपके मिरर्स। तो इनिशियली क्या होंगे आपके एक्टिव सेंटर्स, जिसको हम बोल रहे हैं एटम्स,
वो मीडियम में ग्राउंड स्टेट में होंगे। बाय यूज ऑफ सिंपल पंपिंग स्कीम है, जैसे हमने पीछे पढ़ी, सिंपल हमने लाइट ही यूज कर लिया, फोटोन यूज कर दिया, उसके थ्रू क्या करेंगे, पार्टिकल जो आपका होगा सिंपल पंपिंग स्कीम से हम उसको ग्राउंड स्टेट में आपका वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और एक्साइट स्टेट में आपका चला जाएगा। व्हेन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड इन दी एक्टिव, यानी कि जो मीडियम उसमें एक्टिव होगी, लाइट बीम रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ इंटेंसिटी विद ईच पास थ्रू दी लेजर मीडियम। जैसे ही आपके कोई एटम है, जैसे उसके साथ एटम के साथ आपका स्ट्राइक करके कोई लाइट या फोटोन, उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम इसकी लेंथ एल मानेंगे तो एक राउंड ट्रिप में एल और एल 2L लेंथ मूव करेगा, इस तरह से पास करेगा और ईच पास में इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। और ये जो आपकी बीम होगी, जब ये हाईली इंटेंस होगी, यानी कि ऐसे नहीं होगा कि कोई भी एटम आपका हाई इंटेंसिटी के साथ पास कर जाएगा, कोई सिलेक्टेड एटम्स होंगे, इससे फोटोन्स जो होंगे आपके इमिट होते हैं सभी डायरेक्शंस में, लेकिन इसमें से जो आपके फोटोन्स सिलेक्टेड या स्पेसिफिक डायरेक्शंस में होंगे वही सिलेक्ट होंगे, वही आपके पास आउट कर सकते हैं। यानी कि हाईली इंटेंस जो आपके फोटोन्स होंगे वही आपके बाहर आएंगे, किससे, आपकी जो रेजोनेंट कैविटी है। रेजोनेंट कैविटी क्या करेगी, यानी कि इंटेंस बीम आपको मिलेगी रेजोनेंट कैविटी के थ्रू। नेक्स्ट पढ़ते इसमें, द बीम अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एट मिरर M1 एंड लेजर ऑसिलेशंस बिल्ड अप टू इनफ इंटेंसिटी। जैसे हमने पढ़ा था कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी कि जैसे ही आपका पार्टिकल एक मिरर के साथ स्ट्राइक कर रहा है फिर दूसरे के साथ, इस तरह से ट्रैवल करता रहेगा इधर से उधर तक, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी इंटेंसिटी इनफ बिल्डअप होगी, यानी कि फाइनली हाईली इंटेंस बीम इमर्ज आउट होगी आपकी मिरर से, विच इज सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि M2 मिरर से आपकी आउट होकर आएगी। ऑसिलेशन ऑफ लाइट वेव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर्स ऑफ ए लेजर कैविटी इज नोन एज रेजोनेंस। तो ऑसिलेशंस ऑफ लाइट वेव्स बैक एंड फोर्थ, दो मिरर के बीच में, इसको हम करें रेजोनेंस। किस किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी लेंथ ऑफ लेजर कैविटी की कितनी लेंथ है, एंड वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमेजन, क्या वेव लेंथ आपकी रेडिएशन की। तो कंडीशन आपकी m लैम्डा इज इक्वल टू 2L होगी आपकी लेंथ ऑफ रेजोनेंट कैविटी, L लेंथ ये और L ये हो जाएगी 2L लेंथ, यानी कि एक राउंड ट्रिप में टोटल लेंथ हो जाएगी 2L। m लैम्डा इन m है इंटीजर और लैम्डा आपकी वेव लेंथ, मल्टीपल इंटीजर होना चाहिए, तो ये आपकी रेजोनेंट कैविटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड कंडीशन। वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेजर के लिए आपकी मस्ट कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन क्या आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेकिन कह रहे कि आपकी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। देयर आर सम अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर द बीम टू ग्रो टू द पॉइंट एट विच इट रीचेज द सैचुरेशन इंटेंसिटी, यानी कि सैचुरेशन इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी चाहिए जहाँ तक हम बीम में लेजर की फॉर्म में मिलेगी। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन में भी डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव कंडीशन फॉर स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन इन दी लेजर कैविटी। जैसे हमने लेजर कैविटी में, रेजोनेंस कैविटी में पढ़ा कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो कह रहा है कि ऑसिलेशंस जहाँ पर स्टार्ट होंगे वो आपकी थ्रेशोल्ड कंडीशन है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वही हम जैसे रेजोनेटर लेके चलेंगे। M1 मिरर है परफेक्टली रिफ्लेक्टर, M2 है आपका सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि पार्शली ये आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से आपकी बीम आउट आएगी। तो जैसे कोई बीम है आपकी I0 इंटेंसिटी की और वो फर्स्ट मिरर के साथ से रिफ्लेक्ट होकर चले, तो उसकी इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन के बाद होगी I=I0 इंटू R1। R1 आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ मिरर M1। ऐसे ही अगर आपकी ये बीम आपकी ट्रेवल करती है M1 से लेकर M2 तक L लेंथ के लिए, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी पास करने के बाद, I0 R1 रिफ्लेक्शन के कारण E अल्फा वेल, इस लेंथ के लिए ट्रेवल किया और एक्सपोनेंशियल वेरी कर रही है आपकी इंटेंसिटी। अल्फा क्या है यहाँ पर, गेन ऑफ मीडियम की, गेन ऑफ मीडियम आपकी इंटेंसिटी में गेन होता जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन सेकंड मिरर M2 पे भी होगा, तो उसके बाद टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, I1 2L लेंथ, एक बार यहाँ से यहाँ तक गई फिर वापस आई, इसको कहेंगे वन राउंड ट्रिप I ऑफ 2L, I0 R1 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फर्स्ट का, R2 सेकंड का, और ये आपकी एक्सपोनेंशियल 2 लेंथ के लिए एक्सपोनेंशियल वेरी करी। अल्फा हो गया आपका गेन ऑफ लेजर मीडियम। गेन ऑफ लेजर मीडियम को कैसे मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर वन राउंड ट्रिप, ये हमने निकाली है, और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी मानी थी I0, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी R1 R2 e पावर अल्फा 2L। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन में ये क्या बता रहा है कि थ्रेशोल्ड कंडीशन वो होगी जब आपका जो मीडियम का गेन होगा वो आपका लॉस के इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए।
दिस इज पॉसिबल व्हेन इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर वन राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप के पास, इज सेम एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी थी और ये वन राउंड ट्रिप की, दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से I0 से I0 कैंसिल आउट, ई पावर अल्फा 2L हो जाएगा 1/R1/R2। यहाँ से इस साइड अल्फा इंटू 2L की वैल्यू निकालेंगे तो log ऑफ 1/R1/R2, अल्फा गेन निकालेंगे 1/2L log ऑफ 1/R1/R2। दिस इज द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। ये लेजर एक्शन के लिए क्या थ्रेशोल्ड कंडीशन, और ये हम गेन निकालेंगे। तो गेन जब भी लॉस के बराबर हो जाएगा वही आपकी थ्रेशोल्ड कंडीशन होगी। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। थ्रेशोल्ड कंडीशन है कि मीडियम का गेन और लॉस आपका इक्वल होना चाहिए।